भारत और दहशतगर्दों का गठजोड़ बेनकाब। तर्जुमान पाक फौज ने रॉ और दहशतगर्दों के ताल्लुकात को शवाहिद के साथ दुनिया के सामने रख दिया। सी पैक को नुकसान पहुंचाने के लिए भारत ने खुसूसी मिलिशिया बनाई। बलूचिस्तान में मंसूबों को निशाना बनाने के लिए भारत ने $60 मिलियन से 700 दहशतगर्दों की फोर्स बनाई। दहशतगर्दी के 87 कैंप चला रहा है भारत। दहशतगर्दी की मंसूबाबंदी के लिए अफगान सिफारत खाने में कर्नल राजेश ने दहशतगर्द तंजीमों से 4 मुलाकातें की। भारतीय खुफिया एजेंसी अपने फ्रंटमैन को दीगर ममालिक में फंडिंग कर रही है। DGISPR कहते हैं भारत पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को मुत्तहिद करके उकसा रहा है। काबुल में बैठा कर्नल राजेश BRA, BLA और BLF की मदद कर रहा है। डॉक्टर अल्लाह नज़र मकामी दहशतगर्दों और भारत में राबतों का जरिया रहा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर अल्लाह नज़र की ऑडियो टेप भी सुनाई गई। DGISPR ने राबतों के खुतूत, भारत की फंडिंग और अफगान बैंकों से रुकूम मुंतकली के सबूत भी पेश कर दिए। गवादर PC होटल हमले में BLF और BLA मुलव्वस थी। रॉ अफसर अनुराग सिंह ने मंसूबाबंदी की। हमले के लिए $5 लाख दिए। पेशावर ज़रे यूनिवर्सिटी, APS पेशावर, PC गवादर, स्टॉक एक्सचेंज हमले में भारत मुलव्वस है। DGISPR ने नाकाबिले तरदीद शवाहिद दुनिया के सामने रख दिए। कहा भारत गिलगित बल्तिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी दहशतगर्द हमले कर रहा है। भारत में मौजूद दाइश के दहशतगर्द अफगानिस्तान पहुंचाए गए। कंधार में कैंप बनाने के लिए भारत ने $30 मिलियन दिए। स्टॉक एक्सचेंज हमले के लिए भारतीय काउंसिल खाने में मौजूद हाजी हबीबुल्लाह, हाजी अजीजुल्लाह और हाजी बिदात ने मदद की। अल्ताफ हुसैन ग्रुप के जरिए भी दहशतगर्दी कराई गई। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने 2 कैंपों के जरिए फंडिंग की। शवाहिद मौजूद हैं। 40 दहशतगर्दों ने 4 दहशतगर्द कैंपों में तरबियत हासिल की, जिसका एतराफ़ अजमल पहाड़ी ने सुप्रीम कोर्ट में किया। सरफराज मर्चेंट तारिक मीर ने भी गवाही दी। कराची में रॉ स्पॉन्सर स्लीपर सेल भी पकड़ा गया। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस। भारत बदमाश रियासत का रूप धारने जा रहा है। दहशतगर्दी को हवा दे रहा है। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने का मंसूबा तैयार किया है। नवंबर और दिसंबर में दहशतगर्द कार्रवाइयां मजीद बढ़ाने का इरादा रखता है। भारतीय एजेंसीज दहशतगर्दों को ट्रेनिंग, माली सपोर्ट और असलहा फराहम कर रही है। भारत 22 अरब रुपए दहशतगर्द तंजीमों में तकसीम कर चुका है। मुकम्मल सबूत मौजूद हैं। डोसियर के अलावा भी तफसीलात हैं जो वक्त पर इस्तेमाल की जा सकती हैं। वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पेशावर और कोयटा में हालिया दहशतगर्दी के हमले भी भारतीय मनसूबाबंदी की अक्कास हैं। वक्त आ गया है कि कौम और आलमी बरादरी को एतमाद में लिया जाए। मजीद खामोशी पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी। भारत पाकिस्तान को मुआशी खुशहाल नहीं देखना चाहता है पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल और सियासी अदम इस्तेहकाम हो, मुआशी इस्तेहकाम न हो। गिलगित बल्तिस्तान, साबिक फाटा और बलूचिस्तान में अनारकी फैलाने की मनसूबाबंदी कर रखी है। बाकायदा मनसूबे के तहत सी पैक को सबोताश कर रहा है। मुसद्दिका इत्तलात हैं सी पैक प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाने के लिए भारत ने एक सेल तश्कील दिया है, जिसके लिए 80 अरब रुपए मुख्तस किए गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दुश्मन को भरपूर जवाब देने के आज़म का इरादा। गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन मुहिम खत्म। इंतखाबी दंगल कल सजेगा। अगली हुकूमत PTI बनाएगी या पीपल्स पार्टी या इक्तदार की देवी होगी नून लीग पर मेहरबान। फैसला कल आवाम करेंगे। इंतखाबी सर्वे में तहरीक इंसाफ का पलड़ा भारी। बेशतर हलकों में वोटर्स का PTI की तरफ वाज़ेह झुकाव। चीफ इलेक्शन कमिश्नर गिलगित बल्तिस्तान राजा शहबाज खान शफाफ इंतखाबात के लिए पुरअज़्म। इलेक्शन कमीशन ने गिलगित बल्तिस्तान में माजूर अफराद को इलेक्शन से पहले वोट कास्ट करने की सहूलत फराहम कर दी। माजूर अफराद ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। PSL 5 का चैंपियन कौन होगा? नेशनल स्टेडियम में आज से होगी छक्के और चौकों की भरमार। 4 टीमों में होगा मुकाबला जोरदार। कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान क्वालिफायर में दोपहर 3 बजे टकराएंगे। पेशावर ज़ल्मे और लाहौर कलंदर्स का एलिमिनेटर शाम 7:30 बजे होगा। शायकीन घर से अपनी अपनी टीमों को सपोर्ट करेंगे। मुल्तान सुल्तान को हराएंगे, फाइनल में जगह बनाएंगे। कराची किंग्स के कप्तान इमाद वसीम जीत के लिए पुरअज़्म।
कश्मीर में मां बेटी से ज्यादती का मुलजिम रफीक मलिक मारा गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम रफीक को साथियों की गिरफ्तारी के लिए लेकर जा रहे थे। साथी खैरुल्ला बुख्ती ने हमला कर दिया, जिसमें मुलजिम रफीक मारा गया। ज्यादती का निशाना बनने वाली बच्ची कराची के कौमी इदारा सेहत बराए अतफाल में जेर इलाज, हालत तशवीशनाक। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीर वाक़े में बहादुरी दिखाने वाले ASI मोहम्मद बख्श को फ़ोन, शाबाश दी। कहा दिल चाह रहा है तुम्हारा माथा चूम लूं, गले लगा लूं। कौम को आपकी बहादुरी पर फख्र है। ज्यादती वाक़यात से मुताल्लिक़ कवानीन में कमी दूर करने के लिए आइंदा हफ्ते इंसदादे ज्यादती से मुताल्लिक़ ऑर्डिनेंस ला रहे हैं। एहतसाब अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बख्तरबंद में पेश करने से मुताल्लिक रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। 19 नवंबर को होम सेक्रेटरी और SP सिक्योरिटी ज़ाती हैसियत में तलब। जज ने रिमार्क्स दिए कि कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार ही नहीं, सब महकमे एक दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मुल्क में कोरोना से मुतासिर मजीद 17 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 7109 हो गई। 2165 नए केसेस रिपोर्ट हुए। फाल केसेस की तादाद 24938 हो गई। लाहौर में जिला इंतजामिया का कोरोना SOPs पर अमल दरामद के लिए एक्शन। कई दुकानें और हॉस्टल सील कर दिए। डिप्टी स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली महमूद जान, अहलिया और बेटे का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। सियालकोट में सरकारी स्कूल की 2 असातिज़ा समेत 4 अफराद में कोरोना की तस्दीक। मुर्तजा वहाब कहते हैं कोरोना केसेस बढ़ना शुरू हो गए, शरह 7.5% तक पहुंच चुकी। रोजगार के साथ साथ एहतियात भी करना होगी। और खित्ते के मुकाबले में सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स में मुसलसल दूसरे हफ्ते कमी हुई। इंशाअल्लाह हम महंगाई को मजीद काबू कर लेंगे। वजीर आजम का ट्वीट। गुज़िश्ता हफ्ते महंगाई की शरह में कमी हुई। आटा, टमाटर, दालें, चना, लहसुन, प्याज और मटन की कीमत कम हुई। हेडलाइंस आपने जानी।